बेटा सबसे पहले गुलसिता खोल लेते हैं और गुलसिता पढ़ते हैं। पिंद, पिंद का माना होता है बेटा नसीहत। फरमाते हैं हर आ सिर्रे के दारी बा दोस्त दरमियान मने व अगरचे दोस्त मुखलिस बाशत छे दानी के वक्ते दुश्मन गर्दद व हर गजंदे के तवानाई ब दुश्मन मरसा के बाशत के वक्ते दोस्त गर्दद। फरमाते हैं नसीहत हर आन सिर्रे के दारी, हर वो राज, सिर का माना होता है बेटा राज, सिर्रे या मजहूल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कोई राज। हर वो राज के दारी के जो तू रखता है बा दोस्त दरमियान मने, तो दोस्त के साथ दरमियान में उस राज को मत रख। शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान ये फरमाते हैं कि देखो आपके पास कोई राज है तो उस राज को किसी दोस्त को मत बताओ, किसी दोस्त के दरमियान उस राज को मत रखो। अगरचे वो मुखलिस और निहायत ही वफादार दोस्त हो तब भी अपने राज को राज रखना चाहिए, उसके दरमियान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मुमकिन है कि आज ये दोस्ती है और कल कोई बात में तलखी हो जाए और तलखी की वजह से वो दुश्मन हो जाए। जब वो दुश्मन हो जाएगा वो तो तुम्हारे राज को जानता होगा ना। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि कभी भी अपने राज को दोस्त को भी मत बताओ। फरमाते हैं हर आ सिर्रे के दारी, हर वो राज जो तुम्हारे पास है बा दोस्त दरमियान मने, तो दोस्त के साथ दोस्तों के दरमियान मत रख उसे। वह अगरचे दोस्त मुखलिस बाशत, अगरचे दोस्त खुलूसमंद हो, क्यों नहीं रखना चाहिए दोस्तों के दरमियान? चेदानी के वक्ते दुश्मन गर्दद, तुम्हें क्या पता, चेदानी तुम क्या जानो कि वक्ते दुश्मन गर्दद के किसी वक्त वो दुश्मन हो जाए, तो किसी वक्त दुश्मन हो जाएगा तो तुम्हारे राज को जानता होगा ना वो, इसलिए राज कभी दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए। और आगे शेख सादी फरमाते हैं वह हर गजंदे के तवानाई बदुश्मन मरसा के बाशत के वक्त दोस्त गर्दन। इस नसीहत का हासिल ये है कि शेख सादी फरमाते हैं कि अगर कोई तकलीफ तुम दुश्मन को पहुंचा सकते हो तो इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ उसे कि हद हो जाए, कि हो सकता है कि आज वो दुश्मन है लेकिन कल वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। अगर दोस्त हो जाएगा ना और तुम उसको हद से ज्यादा तकलीफ दे चुके होगे तो फिर खुद अपने किए पर पछतावा आएगा। इसी को शेख सादी फरमाते हैं वह हर गजंदे, गजंदे का मतलब होता है तकलीफ बेटा, वह हर गजंदे के तवानाई, हर गजंदे के तवानी बदुश्मन मरसा, मरसा मत पहुंचा, तवानी तू पहुंचा सकता है यानी दे सकता है तकलीफ, बदुश्मन दुश्मन को। वह हर गजंदे के तवानी बदुश्मन मरसा, जो तकलीफ तुम दुश्मन को दे सकते हो मरसा, उसको वो तकलीफ मत पहुंचाओ। कि बाशत के हो सकता है कि वक्त दोस्त गर्दन, कि वो दुश्मन भी किसी वक्त दोस्त हो जाए। पिंद, नसीहत एक और जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं राज के नेहा ख्वाही बाकस दरमिया मने अगरचे दोस्त बाशत। फरमाते हैं कि कोई राज जो तुम पोशीदा रखना चाहते हो, नेहा ख्वाही पोशीदा रखना चाहते हो, नेहा का माना पोशीदा, जिस राज को तुम पोशीदा रखना चाहते हो बाकस दरमिया मने, तो वो राज तुम किसी शख्स के दरमियान मत रखो। मने ये फेले नहीं है, मत रखो, वो राज किसी शख्स के दरमियान मत रखो अगरचे दोस्त बाशद, अगरचे वो दोस्त ही क्यों ना हो। क्यों? किसी दोस्त के सामने भी राज को क्यों नहीं रखना चाहिए? फरमाते हैं कि मर आ दोस्त रा नेज दोस्ता बाशद, के मर का मतलब होता है बेटा खासकर, खासकर
आ दोस्त रा नेज दोस्ता बाशंद, उस दोस्त के भी दोस्त होते हैं। वह हमचुनी मुसलसल, ऐसी ही सिलसिला चलता रहता है। हमचुनी का मतलब ऐसे ही, मुसलसल सिलसिला चलना। शेख सादी के इस फरमान का मतलब यह हुआ कि दोस्त को भी राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुमने तो अपना दोस्त समझकर दोस्त को राज बता दिया, तो उस दोस्त के भी तो दूसरे दोस्त होंगे, तो वो भी दोस्त समझ के उनको राज बता देगा। फिर उस दोस्त के भी दोस्त होंगे, वो भी अपना दोस्त समझ के वो बात अपने दोस्त को बता देगा, तो ये तो सब में फैल जाएगी, ऐसी सिलसिला चलता रहेगा, तो वो राज राज ही कहाँ रहा, है ना। इसलिए किसी दोस्त को भी राज नहीं बताना चाहिए। किता, अब इसी राज के ताल्लुक से ही एक चार मिसरे पेश कर रहे हैं। चार मिसरों को बेटा एक किता कहते हैं, टुकड़ा। खामोशी बह के ज़मीर दिल खैश, बाकसे गुफ्तन व गुफ्तन के मगोई। शेख सादी फरमाते हैं खामोशी बह, बह का मतलब बेहतर, खामोशी बेहतर है। खामोशी बह, खामोशी बेहतर है किस बात से? इस बात से कि ज़मीर दिल खैश बाकसे गुफ्तन। ज़मीर का मतलब होता है छुपी हुई बात, दिल खैश अपने दिल की छुपी हुई बात, ज़मीर दिल खैश अपने दिल की छुपी बात, यानी वही राज। बाकसे किसी शख्स के साथ गुफ्तन कहना, वह गुफ्तन के मगोई, और ये कहना मगोई के मत कहना। शेख सादी फरमाते खामोशी बेहतर है इस बात से कि किसी शख्स के साथ अपने दिल की बात और अपने दिल की पोशीदा बात गुफ्तन कहना। किसी शख्स के साथ अपने दिल की बात कहने से बेहतर है खामोशी। तो खामोशी बेहतर है इस बात से कि किसी शख्स के साथ अपने दिल की बात कहे, वह गुफ्तन के मुगोई, और फिर यह कहे कि किसी और से मत कहना। एक तो अपनी दिल की बात दूसरे से कह रहा है, फिर उससे कह रहा है किसी और से मत कहना, तो ये ऐसे कहने से खामोशी बेहतर है, नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने राज को राज नहीं रख सके, दोस्त को बता चुके, तो वो तुम्हारे राज को राज क्यों रखेगा? वो उससे कह रहे हो कि दूसरे से मत कहना। और आजकल हालात ऐसे ही हैं, एक आदमी दूसरे से अपनी बात कहता रहता है और कह देता कि दूसरे किसी और को बताना मत, फिर वो भी दूसरे को, वो बात फैल जाती है। इसलिए राज को राज रखना चाहिए। ऐ सलीम आप जसर चश्मा बबंद, के चू बर पुर शुद्ध न तवा बस्तन जोई। ऐ सलीम, सलीम का माना होता है नेक तबीयत, सादा लो, सीधा सादा आदमी। ऐ सलीम, ऐ सीधे सादे शख्स, आप जसरे चश्मा बबंद, आप पानी, जसरे चश्मा, चश्मे के सिरे से, बबंद बंद कर दे। शेख सादी फरमाते हैं कि ऐ सीधे सादे आदमी, पानी को चश्मे और झरने के, चश्मा का मतलब चश्मा जिससे जो पानी फूटता है, ऐ सीधे सादे आदमी पानी को चश्मे के सिरे पर ही बंद कर देना चाहिए। क्यों? कि चूं पुर शुद्ध, क्योंकि जब वो भर जाएगा, पुरशुद्ध भर जाएगा, न तवा बस्तन जोई, तो तू उसको बंद नहीं कर सकेगा। शेख सादी इससे यही बताना चाहते हैं कि शुरू ही में ही एहतियात बरतना चाहिए। जो काम को बंद करना है तो शुरू ही में बंद कर दो, अगर वो शुरू हो गया तो फिर बाद में बंद नहीं कर पाओगे। फर्द, फर्द का मतलब एक शेर जिक्र कर रहे हैं। सुखन दर नेहा न बायद गुफ्त, का सुखन बरमला न शायद गुफ्त। सुखन कोई बात, दरनेहा तन्हाई में, अकेले में, पोशीदगी में, नबायत गुफ्त नहीं कहना चाहिए या नहीं की जा सके। कआ उसकी तरह, कआ सुखन उस बात की तरह, बरमला नशायत गुफ्त, जिस बरमला का मतलब खुल्लम खुल्ला, नशायत गुफ्त जिसे नहीं कहना चाहिए। शेख सादी फरमाते सुखन दर नेहा नबायत गुफ्त, जो बात कोई बात तन्हाई में अकेले में नहीं कहना चाहिए। कआ सुखन उस बात की तरह, बरमला नशायत गुफ्त जिसको जो
आप खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। यानी जैसे कि खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं कह सकते, तो उस बात को तन्हाई में भी, अकेले में भी, खुफिया तौर से भी नहीं कहना चाहिए। हिकमत, दुश्मन ज़ईफ के दर ताअत आयत व दोस्ती नुमायत, मकसूद वे जुज़ी नेस्त के दुश्मन कवी गर्दद। शेख सादी फरमाते हैं, अगर कोई दुश्मन रखने वाला ना आपसे मोहब्बत करने लगे और आपसे नर्म और मीठी मीठी बातें करने लगे, तो उसे होशियार हो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो आपका करीबी बनकर और मजबूत दुश्मन बनना चाहता है। फरमाते हैं हिकमत, दानाई की बात, दुश्मन ज़ईफ कमजोर दुश्मन के दर ताअत आयत, जो तुम्हारी इत्तिबा और पैरवी में आ जाए, जो तुम्हारी इताअत करने लगे, वह दोस्ती नुमायत और अपनी दोस्ती का इजहार करने लगे, मकसूद वे जुज़ीनेस्त, उसका मकसद जुज़ीनेस्त, इसके सिवा और कुछ नहीं है। क्या नहीं है? और कुछ नहीं है इसके सिवा। क्या है उसका मकसद? कि दुश्मन कवी गर्दन, कि वो ताकतवर दुश्मन हो जाए। तो ताकतवर दुश्मन बनना चाहता है तुम्हारे करीब होकर, तुमसे मोहब्बत का इजहार करके। इसलिए किसी ज़ईफ दुश्मन को भी अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो करीब होगा तो तुम्हारी बहुत सारी कोताहियां, कमियां, खराबियां जान जाएगा। जब जान जाएगा तो वो और कवी और मजबूत दुश्मन हो जाएगा, जो तुम्हारे राज़ों पर भी मुत्तला होगा। वह गुफ्त अंद, और लोगों ने कहा है, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बर दोस्ती दोस्ता एतमाद नेस्त ता बतमल्लुक़े दुश्मना चिरसद। दोस्ती दोस्ता, दोस्तों की दोस्ती, एतमाद भरोसा, नेस्त नहीं है, कि दुश्मन किताब तमल्लुक़ दुश्मना, तमल्लुक़ का माना होता है चापलोसी, दुश्मना दुश्मन की जमा है, ये दुश्मनों की चापलोसी, चेरसद क्या पहुंचती है। क्या पहुंचती का क्या मतलब? शेख सादी फरमाते हैं कि दोस्तों की दोस्ती पर भी एतमाद और भरोसा नहीं करना चाहिए, चे जाके दुश्मनों की चापलोसी को मान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि जब दोस्तों की, हमारे लोगों ने ये कहा है दोस्तों की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो दुश्मनों की चापलोसी पर भरोसा क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए, उस पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फरमाते हैं गुफ्तांद, लोग कहते हैं, बर दोस्ती दोस्ता एतमाद नेस्त, दोस्तों की दोस्ती पर भरोसा नहीं है, तब तमल्लुक़े दुश्मना चिरसद, लिहाजा दुश्मनों की चापलोसी पर क्या जाना, दुश्मनों की चापलोसी पर क्या जाना। वह हर के दुश्मने कोचक रा हकीर शुमारद बेदा मांद के आतिश अंदुक रा मोहम्मल भी गुजारत। शेख सादी फरमाते कि देखो, छोटे दुश्मन को हकीर समझ के छोड़ देना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक जलती हुई छोटी सी चिंगारी कोई खलियान में छोड़ दे, तो वही छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी बन जाती है कि पूरे वन को और पूरे जहान को जलाने के लिए काफी हो जाती है। ऐसे ही छोटे से दुश्मन को हकीर समझकर छोड़ देना, ये भी पूरी आने वाली तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए किसी दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, छोटे से दुश्मन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये बता रहे हैं। फरमाते हैं वह हर के दुश्मने कोचक, कोचक मतलब छोटा, हर के दुश्मने कोचक रा हकीर शुमारत, जो शख्स छोटे दुश्मन को हकीर समझता है, शुमार करता है, बेदाम मांद, उसे जान लेना चाहिए कि आतिश अंतुकरा मोहम्मल में गुजारत, कि वो छोटी सी आग को, आतिश का माना आग, छोटी अंदुक का माना थोड़ा, थोड़ी सी आग को मोहम्मल में गुजारत बेकार समझ के छोड़ दे रहा है। अब वही छोटी सी आग कितना काम करेगी, सबको जलाकर रख देगी। उसी पर एक किताब पेश कर रहे हैं, इमरोज बकुश चू मी तवा कुश्त का आतिश चू बुलंद शुद जहां सोख्त। इमरोज बकुश, कुश्तन से कुश फेले अम्र, इमरोज बुकुश आज ही तू मार दे, इमरोज का माना आज, बुकुश मार दे,
चू मी तवा कुश्त, जब तू मार सकता है। कह रहे हैं कि दुश्मन को अगर तू मार सकता है तो आज ही मार दे। का आतिश का मतलब है यानी वो दुश्मन जो है आग की तरह है। का आतिश, काफ का मतलब तरह, का आतिश आग की तरह है। चू बुलंद शुद्ध जहां सोख्त, जब आग बुलंद हो जाती है तो पूरी दुनिया को जला देती है। ऐसे ही यही दुश्मन अगर तू आज ही मार सके तो आज ही मार दे, अगर नहीं मारा तो जब ये कवि और मजबूत हो जाएगा ना तो सबको बर्बाद करके रख देगा। मगुजार के जह कुनद कमा रा, दुश्मन के बतीर मी तवा दोख्त। मगुजार मत छोड़, मारने से मत छोड़, मार दे दुश्मन को। कि जह कुनद कमा रा, कि वो कमान को चिल्ले पर चढ़ाए। जह कुनद कमा रा, कमान को चिल्ले पर चढ़ाना यानी कमान पर तीर रख के खींचना। कहते हैं कि दुश्मन को मत छोड़, मगुजार मत छोड़, कि जह कुनत कमारा, कि वो कमान को चिल्ले पर चढ़ाए और वो तुम्हारे लिए मारने के लिए तैयार हो जाए। उसको छोड़ मत। क्यों? दुश्मन के बतीर मी तवा दोख्त, दुश्मन को तीर ही से सिल देना चाहिए। दोख्तन का मतलब सिलना, दोख्त सिल देना चाहिए। मी तवा दोख्त सिल देना चाहिए, दुश्मन को तीर से ही सिल देना चाहिए। कहने का मकसद ये कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। हिकमत, सुखन दरमियाने दो दुश्मन चुना गोई, कि अगर दोस्त गर्दन शर्म ज़दा मवाशी। शेख सादी फरमाते हैं कि दो दुश्मनों के दरमियान बात इस तरीके की करो कि अगर वो कभी दोस्त हो जाए तो तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी किसी दुश्मन से इतना सख्त रवैया मत अपनाओ कि अगर कभी वो दोस्त हो जाए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। फरमाते हैं हिकमत, दानाई की बात, सुखन दरमियाने दो दुश्मन, दो दुश्मनों के दरमियान बातचीत चुना गोई ऐसी करो कि अगर दोस्त गर्दन, अगर वो दोस्त हो जाए शर्मज़दा मबाशी, तो तुम शर्मज़दा और शर्मिंदा ना हो। मयाने दो कस अबियात, अबियात बैत की जमा है बेटा, ये बैत का माना होता है शेर और उसी की जमा है अबियात। अबियात, मयाने दो कस जंग चूं आतिशास्त, सुखन ची बदबख्त है जुम कश अस्त। मयाने दो कस, दो शख्सों के दरमियान, जंग लड़ाई लड़ना, चूं आतिशस्त, चूं का मतलब तरह, चूं आतिशस्त आग की तरह है। दो शख्सों के दरमियान लड़ाई आग की तरह है। सुखन ची का मतलब होता है बेटा गीबत करने वाला, चुगलखोर। सुखन ची चुगलखोर, बदबख्त, बदबख्त का मतलब बदबख्ती। हैजुम कश अस्त, हैजुम कश का मतलब होता है बेटा लकड़हारा। लकड़हारा का काम क्या होता है? लकड़ियों को इकट्ठा कर देना, तभी तो लकड़ियां जलेंगी अगर लकड़ियों को इकट्ठा ही ना किया जाए। तो हैजुम कश का मतलब होता है लकड़हारा, अस्त का मतलब है। शेख सादी के शेर का मतलब यह है कि दो शख्सों के दरमियान जंग और लड़ाई जो है वो एक आग की तरह है, और इन दो शख्सों के दरमियान जैसे आग की तरह है, और आग अगर लकड़ी के पास पहुंच गई तो जला देती है ना, और उसी में अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो और ज़्यादा तेज़ जल जाएगी। तो फरमाते हैं कि इन दो शख्स को दरमियान जो लड़ाई है ना वो तो आग की तरह है, दोनों को जलाकर रख देगी। और इन दोनों के बीच में जो चुगलखोरी करने वाला शख्स है ना, तो एक लकड़हारे का काम करता है कि गोया कि वो आग को और जलाने की कोशिश करता है। फरमाते मयाने दो कस जंग चूं आतिशस्त, दो लोगों के दरमियान जंग करना, लड़ाई करना आग की तरह है। सुखन चीने बदबख्त है जुम कश अस्त, और चुगलखोर बदबख्त लकड़हारा है। कुनंद ई व आ खुश दिगर 12 दिल, वे अंदर मया कोर बख्त व खजल। कुनंद, कुनंद का मतलब हो जाते हैं, ई व आ ये और वो, खुश हो जाते हैं, दिगर एक दूसरे के साथ, है ना,
बा रहे बा बा दिगर बा रहे दिल, है ना। दिगर बारा कहते हैं दोबारा से। दिल मतलब दिल का मतलब दिल, माना होगा कुनंद ई आ खुश दिगर बारा दिल, वे अंदर मया कोर बख्त व खजल। वे अंदर मया, वे का मतलब वो यानी चुगलखोर, वे चुगलखोर की तरफ इशारा है। वे अंदर मया, अंदर मया का मतलब बीच में। कोर बख्त, कोर बख्त का मतलब होता है बदबख्त। व खजल और शर्मिंदा। कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला चुगलखोर जो है ना, वो कैसा होता है उसकी एक सूरत बता रहे हैं कि कुनंद ई व आ खुश दिगर बारए दिल, ये और वो एक दूसरे के साथ खुश दिल हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बतें करने लगते हैं, खुश दिल हो जाते हैं। वे अंदर में या कोरबख्त व खजल, और वो यानी चुगलखोर इनके दरमियान बदबख्त और शर्मिंदा होता है। मयाने दो कस आतिश अफरोख्तन, न अक्ल अस्त खुद दरमियाने सोख्तन। फरमाते मयाने दो कस, दो लोगों के बीच, आतिश अफरोख्तन, अफरोख्तन का मतलब होता है जलाना और सुलगाना, रोशन करना। मयाने दो कस आतिश अफरोख्तन, दो लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में आग भड़काना, आग जलाना। ना अक्ल अस्त, ना अक्ल है, खुद दरमियाने सोख्तन, दरमियान में खुद को जलाना। शेख सादी फरमाते हैं कि दो लोगों के बीच में आग भड़का देना यह अक्लमंदी नहीं है। क्यों? इसलिए कि आग भड़काने से कभी वो तो दोनों आपस में मोहब्बत करने लगेंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे से खुश दिल हो जाए। लेकिन ये शख्स जो है दोनों के बीच में खुद अपने आप को जलाता रहेगा, खुद अपने आप को फूंकता रहेगा, तो ये अक्लमंदी नहीं है। फरमाते मयाने दो कस आतिश अफरोख्तन, दो लोगों के बीच जंग कह रहा हूं, जंग की आग भड़काना। ना अक्ल अस्त खुद दरमियान सोख्तन, और खुद से उसके बीच में जलता रहना। ना अक्ल अस्त, अक्लमंदी नहीं है। ऐज़न, ऐज़न का मतलब होता है भी, नेज। नेज ये अशार भी हैं इसी ताल्लुक से। क्या? दर सुखन बा दोस्ता आहिस्ता बाश। ये शेख सादी फरमाते हैं दर सुखन, बातचीत करने में, बा दोस्ता, दोस्तों के साथ, आहिस्ता बाश, आहिस्ता रह। कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ बातचीत करने में आहिस्ता बातचीत कर। ता नदारद दुश्मने खूंखार गोश, नदारद ना रखता हो, दुश्मने खूंखार खतरनाक दुश्मन, गोश का मतलब कान। फरमाते हैं कि दोस्तों के साथ बात करने में आहिस्तगी इख्तियार कर। ता नादारत दुश्मने खूंखार गोश, कहीं ऐसा ना हो कि खूंखार और खतरनाक दुश्मन कान रखे हुए हो, है ना। पेशे दीवार आंचे गोई होशदार, दीवार के सामने तुम जो कुछ कहते हो होश रखो कहने में। क्यों? ता नबाशत दर पसे दीवार गोश, कहीं ऐसा ना हो कि दीवार के पीछे कोई कान हो। तो शेख सादी फरमाते हैं कि दीवार के सामने अगर तुम कोई बात कर रहे हो तो होश में बात करो, कहीं ऐसा ना हो दीवार के पीछे किसी का कान लगा हुआ हो, वो सुन रहा हो। हिकमत, हर के बाद दुश्मना सुलह मी कुनत, सरे आजारे दोस्ता दारद। शेख सादी फरमाते हैं दुश्मनों के साथ सुलह कर लेना, ये ऐसे ही ये दोस्तों को तकलीफ पहुंचाने का ख्याल होता है। हर के बाद दुश्मना, हर वो शख्स जो दुश्मनों के साथ सुलह मी कुनत, सुलह कर लेता है और उनकी बातें मान लेता है। सरे आजार, आजारे दोस्ता, आजारे दोस्ता दोस्तों को सताना, सर का मतलब होता है ख्याल। सरे आजारे दोस्ता, दोस्तों के सताने का ख्याल दारद रखता है। तो जो शख्स दुश्मनों के साथ सुलह कर लेता है वो दोस्तों को सताने का ख्याल रखता है। शेर, बशोई ए खिरदमंद जां दोस्त दस्त, के बाद दुश्मनानत बुवद हम बबद, अच्छा बद दुश्मनानत बूद हम नशिस्त। शेख सादी फरमाते हैं बशोई, तू धो ले, ए खिरदमंद, ए अक्लमंद, ज़ां उससे, ज़ां दोस्त, उस दोस्त से, दस्त हाथ,
ऐ अक्लमंद उस दोस्त से हाथ धो ले, उस दोस्त से हाथ धो ले, यानी उस दोस्त से जुद अलग हो जा। किस दोस्त से? कि बाद दुश्मनानत बूद हम नशिस्त, कि वो तेरे दुश्मनों के साथ भी बैठता है। तो जो दोस्त तुम्हारा दुश्मन के साथ भी बैठता हो तुम्हारे, तो कहते हैं शेख सादी ऐसे दोस्त की दोस्ती से हाथ धो ले और उसे दोस्ती मत कर। पिंद नसीहत, चूं दर इम्जाए कारे मुतरद्दिद बाशी, मुतरद्दिद का मतलब पसोपेश। फरमाते जब तुम किसी काम के करने में, इम्जाए कार किसी काम को करना, चू दर इम्जाए कारे मुतरद्दिद बाशी, जब तुम किसी काम के करने में मुतरद्दिद हो, यानी पसो पेश में हो कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, आ तरफ इख्तियार कुन, तो उसके उस काम का वो तरफ और वो पहलू इख्तियार कर कि बेआज़ारे तू बर आयत, कि वो तुझको तकलीफ पहुंचाए बगैर ही पूरा हो जाए। बमर्दुम सहल गोई दुश्वार मुगोई, कहते हैं कि लोगों के साथ आसानी की बातें करो, आसानी से बातें करो। दुश्वार मुगोई, दुश्वारी की बातें मत करो। बआ के दरे सुलह जनद जंग मजोई, और जो शख्स सुलहो अमनो शांति का दरवाजा खटखटाए, दरे सुलह, सुलह का दरवाजा, जनद खटखटाता है, जंग मजोई, तो उसके साथ जंगो जिदार मत तलाश कर। बमर्दुम सहल गोई दुश्वार मुगोई, लोगों के साथ आसान बातें करो, सख्त और दुश्वार बातें मत करो। बआ के दर सुलह, दरे सुलह जनद, और वो शख्स जो कि सुलह और अमन शांति का दरवाजा खटखटाता है, जंग मजोई, उसके साथ तुम जंग की तलाश मत करो, उसके साथ जंग करना मत तलाश करो।